सलाम दोस्तों, सबको जय मसीह की एक और बार स्पिरिचुअल मॉर्सल्स में मैं आपको स्वागत करना चाहती हूँ। आज आपके सामने इस कैमरे के सामने आके बैठने से पहले मैंने अपने आप को आईने में देखा। हम सब ऐसे करते हैं, है ना? आईने में देखते हैं। क्यों देखते हैं? कब देखते हैं? सुबह उठने के बाद सबसे पहले आईने में जाके अपने आप को जरा देखते हैं। बाहर जाने से पहले, तैयार होने के बाद, तैयार होते वक्त आईने में देखते हैं। क्यों? ताकि हम अपने आप को जरा देख पाए कि क्या सब कुछ ठीक है। यदि सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर हम वहां से चल पड़ते हैं, है ना? आईने के बारे में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? याकूब की पुस्तक, उसके याकूब की लिखित पत्री पहले अध्याय के 23 से लेके 25वें आयत तक यदि हम पढ़े, वहां ऐसे लिखा है कि परमेश्वर का वचन हमारे प्राण के लिए, आत्मा के लिए एक आईना है। तो दो बातें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। सबसे प्रथम, इस आईने में देखना जरूरी है। हम इसे, कहीं लोगों के पास ये आईना है लेकिन इसे बंद करके हम रखते हैं, हम इसे देखते नहीं है। हमें अपने आप को इस आईने के सामने आके रख के आईने में अपने आप को देखना जरूरी है। क्यों? ताकि हम देख पाएंगे, हमें पता चलेगा, आईना हमें दिखाएगा कि क्या हमारे चेहरे में कोई गंदगी है या क्या हमारे कपड़ों पे कोई दाग है। अगर ऐसा है, यदि हम ऑफिस जाने की तैयारी में अगर जल्दी से नाश्ता करने के बाद एक और बार आईने में देखते हैं, है ना? जब हम आईने में देखते हैं, खाना खाने के बाद जो कुछ बचा खुचा अगर कहीं पे लगा है, तो क्या हम ऐसे कहेंगे, अरे कोई बात नहीं, रहने दो, अभी मेरे पास समय नहीं है साफ करने के लिए, टाइम जा रहा है, मैं भागता हूं? क्या कोई ऐसे करेंगे? नहीं, तुरंत हम उसे साफ करेंगे, है ना? यदि पोंछ कर साफ करना है तो हम पोंछ कर साफ करेंगे, यदि धो के साफ करना है तो धो के साफ करेंगे। अगर कपड़े पे कोई दाग लगा है तो कपड़ा हम चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार परमेश्वर का वचन जो आईना है ना, वो हमारे प्राण के सामने जब हम रख के जब वचन को पढ़ेंगे, या तो फिर जब हम किसी परमेश्वर के दास जब वचन से घोषणा करते हैं, हम वचन को जब सुनते हैं, तो वचन एक आईने के रूप में हमें दिखाएगी कि हमारे जीवन में हमें कहां कहां क्या क्या चेंजेस लाना जरूरी है। और वचन में इसके 25वें आयत में, याकूब की पत्री पहले अध्याय के 25वें आयत में, दो प्रकार के लोगों के बारे में यहां लिखा है। एक, जो आईने में अपने आप को देखता है लेकिन कुछ करता नहीं है। अगर आईना आपको कुछ दिखाए कि तेरे जीवन में ये कमी है, इसे तुझे ठीक करना है, वो कुछ नहीं करेगा, देखेगा, उठकर चला जाएगा। उसके बारे में 25वें आयत में लिखा है, ही इज अ फॉरगेटफुल हियरर ऑफ द वर्ड, वचन को सुनकर भूलने वाला व्यक्ति। दूसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में वहां लिखा है, द इफेक्चुअल डूअर ऑफ द वर्ड, जो वचन को सुनता है और उसके अनुसार अपने जीवन में प्रायोगिक रीति में जो बदलाव लाना है, उस बदलाव को लाने वाला व्यक्ति, वचन को पालने वाला व्यक्ति। आईने में देखकर यदि गंदगी दिखे तो उसे साफ करने वाला व्यक्ति। हालेलुया। मैं चाहती हूं भाइयों और बहनों, जैसे वचन में लिखा है वैसे हम सब आईने को जरा खोले, अपने आप को आईने में देखे। सिर्फ देखे ना, लेकिन जो आईना हमें दिखाता है ना, जो आईने में जो हम देख पाते हैं, जो गंदगी, यदि हमें गंदगी दिखे, उसे साफ करें। यदि कोई दाग है कपड़ों में, उस कपड़े को उतार कर नए कपड़े पहने। जो चेंज हमारे जीवन में, हमारे स्वभाव में, हमारे बोली में, चाल चलन में, जो चेंज वचन के अनुसार, जो वचन हमें दिखाती है कि हमें लाना जरूरी है, उसके अनुसार हम हमारे जीवन में चेंज लाए। अगर ऐसा करें तो देखिए, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय के 18वें आयत में ऐसे लिखा है कि अगर हम ऐसे करें, वचन के अनुसार हम अपने आप को बदलाते जाए, तो वहां लिखा है कि हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। कौन सी तेजस्वी रूप? जैसे प्रभु यीशु का जो रूप है ना, बिल्कुल परमेश्वर के उस रूप के अनुसार हम भी बदलते जाएंगे फ्रॉम ग्लोरी टू ग्लोरी। हम उसके समान बनते जाएंगे।
इस प्रकार अपने आप को आईने में देखकर बदलने में प्रभु आप सबको मदद करे। गॉड ब्लेस यू।